नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार। दोस्तों, दिवाली की रात चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दे, यह चीज माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा अपने हाथों से, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां फिर करेंगे पैसों पर राज। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगे। जानू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है। जानू कब बदलनी चाहिए झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा था और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं जनों को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, जब सही समय पर लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है, निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जय महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर धंधा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और बात करने लगती है, जिससे हमारी घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय जी आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काली जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रहे हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है। जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्य देव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती है वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारी वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर बात करनी आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं
निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कौन सी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में किसका उपयोग होता ही होता है, लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे खुश हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे खुश हो गई है। और उसका एक कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वाहक उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन के आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखें, इस बात को समझ लीजिए, चाहिए झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपनी आंखों के सामने आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखने को ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कहीं लोगालक्ष्मी पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। जान रखिएगा दोस्तों, को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, जो हमेशा लेटा करके रखना चाहिए था। शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी बात करनी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे दुष्ट हो जाएंगे। 5 का नियम यह है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत, आपका कभी भी पाप झाड़ू से ना छुएं। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना बाप मतलब लगने दीजिएगा, झाड़ू को कभी भी लांगेगा नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ही बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह
कहता है तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे खुश हो जाएंगे। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप होते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए झाड़ू को लेकर के। अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं। झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त हो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना, यह तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। यह हम आपको स्टार्टिंग भी बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर के झाड़ू लगाएगा, यह बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं, इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा का शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेज हो जाएगा, आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगे। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अभी तक अपनी वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने नहीं दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से वह शुभ है यह आप जान लीजिए। अगर आप सपने में यह देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह शुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आपको ही प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50 से 50 का चांस है कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में अगर आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया। यह आपको एक संकेत होता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाएगा जहां से पैसे आने के चांसेस 50 से 50 टाइप के हैं। यह आप समझ रहे हैं
ना दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वहां चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर भास करने आएंगे। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है।